हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 का न्यू सिलेबस, जो इंग्लिश की न्यू बुक है उसकी स्टोरी नंबर 1, द डे द रिवर स्पोक, उसकी बुक एक्सरसाइज। ठीक है, इससे पहले मैंने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और इसके जो लेटेस्ट डिस्कस एंड लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट ये मैंने शेयर कर दिया था। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस को देखकर अपनी बुक एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। आज हम करेंगे बाकी की जो बुक एक्सरसाइज हैं, जैसे लेट अस लर्न, उसके बाद लेट अस लिसन, लेट अस स्पीक, लेट अस रीड, लेट अस राइट एंड लेट अस एक्सप्लोर। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि बुक एक्सरसाइज है, काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से सीखना और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो चीजें हैं वो आज आप सीखने वाले हो। ठीक है, ये जो बुक एक्सरसाइज होती है थोड़ी सी मुश्किल होती है, इनको सॉल्व करने में काफी टाइम लगता है। तो मतलब इसीलिए मेरी वीडियो भी थोड़ी सी लेट हो गई, 2-3 दिन का गैप हो गया बीच में। लेकिन आई एम श्योर अगर आप एक बार ध्यान से सीख लोगे तो जरूर आपकी नॉलेज में कुछ नया ऐड होगा और आपको ये काफी अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला है लेट अस लर्न, मतलब हम यहाँ कुछ नया सीखेंगे। You have learned that naming words are called nouns and only proper nouns begin with capital letter. आपको पता है कि नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, और जो प्रॉपर नाउन होते हैं जैसे किसी का नेम होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। लेकिन आपने इस स्टोरी में देखा होगा कि ऑथर ने रिवर के लिए भी कैपिटल लेटर का यूज किया है। ठीक है, हालांकि जबकि एक ये कॉमन नाउन है, किसी का नेम तो नहीं है ना, जैसे गंगा होता तो वो नेम होता, लेकिन यहाँ पर रिवर एक कॉमन नाउन है, फिर भी उसने रिवर का आर कैपिटल किया है। तो वो क्यों किया है, क्लू है इसका, हैज द रिवर बीन गिवन क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, सो यस। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो रिवर है उसको एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे यूज किया गया है और उसका जो नेम है वही रिवर ही है। मतलब जैसे ही रिवर इसमें हम पढ़ते हैं हमारे दिमाग में ये आता है कि रिवर कुछ बोल रही है, और उसका नाम रिवर ही है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर जो आर है वो कैपिटल है। नेक्स्ट देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। देयर आर फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू साउंड इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो साउंड से रिलेटेड हैं। सो पिक द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, आपको वो वर्ड्स ढूंढने हैं एंड राइट देम नेक्स्ट टू द करेक्ट डेफिनेशन। आप कौन कौन की ये जो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है उनके सामने लिखना है कि वो कौन सा वर्ड है। जैसे पहला है मेड अ हाई पिच्ड पियर्सिंग साउंड, इसका जो वर्ड है वो है श्रीक्ड। आपको याद होगा जहां पे पैरेट वाली लाइन आई थी कि पैरेट तो श्रीक करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक हाई पिच, एक चुभने से वाली आवाज क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड श्रीक्ड। नेक्स्ट है टू कॉज लिक्विड टू स्ट्राइक और फॉल ऑन समथिंग, जब कोई लिक्विड ड्रॉप किसी चीज में गिरता है तो कैसी आवाज आती है, स्प्लैश। ठीक है, आप ईडी भी लगा सकते हो और फर्स्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, इसमें भी हो सकता है श्रीक और स्प्लैश। ठीक है, ये श्रीक भी हो सकता है। नेक्स्ट है अलाउ कॉन्टिन्यूस बैकग्राउंड नॉइस, मतलब छोटा धीरे धीरे से आवाज में लगातार कोई आवाज, बैकग्राउंड में कोई आवाज आते रहना, दैट इज कॉल्ड मॉमर। ठीक है, फुसफुस जैसे करते हैं ना, फुसफुसाहट की आवाज मतलब मॉमर। नेक्स्ट है क्राई विद लाउड अनकंट्रोलेबल गास्प, मतलब जोर जोर से रोना और बीच बीच में ऐसे मतलब हिचकियां टाइप लेना, ऐसे रोना। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सोबिंग, सोब। नेक्स्ट हो गया टू मेक अ सॉफ्ट ड्राई साउंड लाइक पेपर और लीव्स मूविंग, एक हल्की सी साउंड ड्राई सी, जैसे कोई पेपर या लीव्स जब मूव करते हैं तो उसको कहते हैं रसल। नेक्स्ट है टुक अ शॉर्ट क्विक ब्रेथ थ्रू द माउथ ड्यू टू द सरप्राइज पेन और शॉक, जैसे ही कोई पेन होता है, सरप्राइज होता है या शॉक होता है तो एक मुंह में से मतलब मुंह खोल के एकदम से सांस लेना। ठीक है, जैसे एक मतलब वही क्या बोलते हैं बीच में जैसे मतलब रोते रोते जैसे हमें बीच में हिचकियां सी आती है ना, तो वो चीज, तो इसको बोलते हैं गैस्प। नेक्स्ट है शेकिंग रैपिडली टू मेक कंटिन्यूस शॉर्ट शार्प साउंड्स, लगातार कोई शेकिंग करते हुए, चीजों को हिलाते हुए शॉर्ट और शार्प सी साउंड क्रिएट करना, इसको बोलते हैं रैटल। ठीक है, जैसे जब ट्रेन क्रॉस करती है तो चीजें कांपती हैं और आवाज होती है। नेक्स्ट है मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस, काफी शोर करना, दैट इज नॉइसी। मेड अ लॉन्ग हाई क्राई यूजुअली बिकॉज ऑफ पेन, दर्द की वजह से लॉन्ग लंबी रोने की आवाज, मतलब दर्द से कराहना वाला,
तो वो हो गया वेल्ड। ठीक है, उसके बाद क्या है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज 2। यही जो भी हमने वर्ड्स डिस्कस किए हैं, इन वर्ड्स की हेल्प से ही हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर कंप्लीट करना है। द क्लासरूम ग्रू नॉइसी। ठीक है, क्लासरूम में शोर मचने लगा। एज द स्टूडेंट्स नोटिस द टीचर कैरिंग द आंसर पेपर्स, एज द टीचर टर्न द पेजेस विद द, अब पेजेस टर्न करने के साथ क्या आवाज आई, रसल। एज द टीचर टर्न द पेजेस विद द रसल, द चिल्ड्रन गास्ट। ठीक है, बच्चों का मुंह खुला ही रह गया ऐसे शॉक की वजह से। व्हाट कमेंट्स अवेटेड, समवन डैश इन फ्रस्ट्रेशन, अब कोई जोर से रोने लगा। ठीक है, समवन वेल्ड इन फ्रस्ट्रेशन, इसमें मेरे को थोड़ा डाउट भी था क्योंकि इसमें 2-3 वर्ड्स फिक्स हो सकते हैं, तो मैंने वेल्ड मेरे को ज्यादा बेटर लगा। समवन वेल्ड इन फ्रस्ट्रेशन एंड द मर्मरिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, द मर्मरिंग of the students steadily increased. Finally, when the teacher praised the student for their excellent performance, the students dashed with excitement, shrieked. ठीक है, चिल्लाए, shrieked with excitement. नेक्स्ट आपका आता है, ये काफी अच्छा था। द वर्ड कैटमरन इज यूज टू, कैटमरन, ठीक है, इज यूज टू यूज इन द टेक्स्ट, द वर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम तमिल। ये जो वर्ड है कैटमरन, ये जो है कट्टू मरम मरम बोलते हैं इसको, ये तमिल लैंग्वेज से आया है जिसका मीनिंग है टाइड वुड। तो आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको क्या करना है, फाइंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, फ्रॉम विच इंडियन लैंग्वेज दे हैव बीन ड्राइव्ड और बोरोड, एन एग्जांपल हैज बीन गिवन फॉर यू। जैसे कर्मा है, कर्मा का मतलब क्या है, काम, डीड, दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज। ऐसे ही साहिब, साहिब का मीनिंग क्या है, और साहिब कौन सी इंडियन लैंग्वेज से आया है, साहिब आया है उर्दू लैंग्वेज से। ठीक है, और इसका मीनिंग है ऑनर या मास्टर। चटनी, चटनी जो है वो हिंदी का वर्ड है जिसका मतलब है टू लिक, चाटना किसी चीज को। नेक्स्ट है गुरु, गुरु जो है वो संस्कृत से आया है जिसका मीनिंग है हैवी, लार्ज या टीचर। नेक्स्ट है वेरांडा, वेरांडा जो वर्ड है वो भी हिंदी का वर्ड है। ठीक है, कोई कोट यार्ड जैसे ओपन होता है उसको बोलते हैं, या रेलिंग को। उसके बाद है जंगल, जंगल भी हिंदी का वर्ड है जिसका मीनिंग है फॉरेस्ट या वुड। नेक्स्ट है एरिका, एरिका जो वर्ड है वो मलयालम और तमिल लैंग्वेज से है। ठीक है, मलयालम या फिर तमिल लैंग्वेज से है, और इसका मीनिंग है सुपारी, मतलब बीटल, सुपारी जो पान में रख के खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पालंकिन, पालंकिन जो वर्ड है ये उड़िया लैंग्वेज से आया है और इसका मीनिंग है बेड या फिर काउच। ठीक है, बेड जैसे सोने के लिए बिस्तर होता है वैसे। नेक्स्ट है चंदू द फिशरमैन हैज अ कैटमरन दैट द रिवर प्रेफर टू अ शिप, गिवन बिलो आर सम बोट्स दैट आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। मतलब जो है चंदू के पास क्या था, कैटमरन था, जो कि रिवर जो है वो कहती है कि शिप से वो ठीक है रिवर में ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि शिप काफी बड़ा होता है, उसके लिए बड़ा स्पेस चाहिए, तो वो ओशन में काम करता है। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, ये है कानू, ये है कैटमरन, ये आप देख सकते हो जैसे लकड़ियां बांधी गई हैं, ये है कॉरेकल और ये है शिकारा। अब आपको इसमें से पूछ रहा है विच वन यू वुड लाइक टू ट्रेवल इन, इसमें से आपको किस में ट्रेवल करना है, तो आप कोई भी अपनी मर्जी से प्रेफर कर सकते हो। आपको कैनो अच्छा लगता है, शिकारा अच्छा लगता है, कोरैकल या कैटमरन। ठीक है, मेरे को तो चारों में ही ट्रेवल करने का मन है। इसमें मैंने वैसे किया हुआ है, और इसमें भी किया हुआ है डॉकी रिवर में, शिलोंग में। ये दोनों, ये तो मतलब असम में काफी कॉमन है, जब फ्लड वगैरह आता है तो वो बैम्बू बांध के बनाते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये जैसे हम कभी घूमने जाते हैं, जैसे मुंबई चले जाइए या अंडमान निकोबार चले जाइए, तो शिकारा या बोट्स या फिर क्रूजेस जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बता सकते हो आपको किस में ट्रेवल करना है। मेक अ कलरफुल ड्राइंग ऑफ बोट दैट यू वुड लाइक टू ट्रेवल इन। अब आपकी जो ड्रीम बोट है जिसके अंदर आपको ट्रेवल करना है, आप उसकी एक कलरफुल ड्राइंग बनाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर फिफ्थ स्टार्ट हो जाता है। फिफ्थ में क्या है, क्रॉसवर्ड है जिसको आपको ये हिंट्स दिए गए हैं, इनकी हेल्प से फुल कंप्लीट करना है, बहुत ही इजी है। पहला है अ लार्ज वेसल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट गुड्स और पैसेंजर्स बाय सी, एक ऐसा बड़ा सा वेसल जो कि चीजों और पैसेंजर्स को लेकर जाता है सी में, तो ये क्या हो गया, शिप। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड अ स्मॉल वेसल, ये थोड़ा स्मॉल है, फॉर ट्रेवलिंग ऑन वाटर, टिपिकली प्रोपेल्ड बाय ओर सेल्स और एन इंजन। ठीक है, जिसको मतलब वो चप्पू से चलाते हैं या फिर इंजन से चलाते हैं,
ऐसा कुछ। तो ये क्या है, बोट। ये थोड़ा शिप के कंपैरिजन में छोटा होता है। नेक्स्ट है फ्लैट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर। एक फ्लैट स्ट्रक्चर है जो कि ट्रेवलिंग अक्रॉस वाटर, पानी में दूसरी तरफ जाने के लिए, ठीक है, ट्रेवल करने के लिए यूज होता है। ये क्या है, थर्ड है ये राफ्ट। नेक्स्ट है बोट और शिप ड्राइवन बाय स्टीम, जो स्टीम से चलती है ऐसी बोट। ऑब्वियस है, नाम में ही पता चल रहा है आपको, स्टीमर। नेक्स्ट हो गया अभी ऊपर से नीचे की तरफ है, अ स्मॉल लाइट नैरो बोट पॉइंटेड एट बोथ एंड्स एंड मूविंग यूज अ पैडल। एक ऐसी स्मॉल हल्की सी लाइट सी बोट, नैरो सी, दोनों तरफ से पॉइंटेड होती है और उसको चलाने के लिए पैडल का यूज होता है। ठीक है, तो ये कौन सी है आपकी, कैनो। ये आप यहाँ देख भी सकते हो इसकी फोटो में, देखिए दोनों तरफ से पॉइंटेड है और पतली सी नैरो सी है, छोटी सी, तो इसको बोलते हैं कैनो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सिक्स्थ वन, अ बोट विद अ पावरफुल इंजन विच कैन चेंज डायरेक्शन इजीली, जिसमें इंजन लगा होता है, इजीली डायरेक्शन चेंज हो जाती है, एंड इज यूज टू पुल लार्ज शिप्स इनटू एंड आउट ऑफ पोर्ट। अब देखिए इसका यूज क्या होता है, बड़े बड़े शिप्स को बाहर निकालना सी में से, समुद्र में से, या फिर पोर्ट में से, या फिर उनको अंदर धकेलना। मतलब जैसे अब शिप उड़ के थोड़ी ना पानी में जाएगा, उसको खींच के ही वो करना पड़ेगा ना, पानी में उतारना पड़ेगा। और अगर वापस निकालना है, उसमें कोई खराबी होगी, उसको ठीक करना है, तब भी उसको वापस निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए जो बड़ी बड़ी बोट्स का पावरफुल इंजन के साथ यूज होता है, उसको बोलते हैं टग बोट। ठीक है, ये टग पूरा दे रखा था आपको, बी भी दे रखा था आपको, सिर्फ कंप्लीट करना था, टग बोट। लास्ट वन है बोट विद सेल्स एंड समटाइम्स एन इंजन यूज्ड फॉर इधर रेसिंग और ट्रेवलिंग फॉर प्लेजर्स, राइम्स विद कोट। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको प्रोनाउंसिएशन भी बताई गई है, इसको याट नहीं, यॉट। ठीक है, तो ये हो गया आपका यॉट, YACHT। ठीक है, राइम्स विद कॉट, यॉट। तो ये कितना इंटरेस्टिंग था ना, नई नई बोट्स के बारे में आपको पता चला। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ वन है रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स। यहाँ पर अब ये प्रपोजिशन से, ग्रामर से रिलेटेड है। यहाँ पे वर्ड्स हैं टुवर्ड्स, ओवर, डाउन, ये सब क्या है, प्रपोजिशंस हैं। ठीक है, प्रपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट इंडिकेट अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड प्रोनाउन। मतलब बताती है उसकी पोजीशन के बारे में, बताती है चीज कहां पर है, और नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन। दे शो डायरेक्शन, लोकेशन, टाइम और लॉजिकल रिलेशंस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक करना है विद सुटेबल प्रपोजिशंस। फर्स्ट है जानवी टेक्स द रिवर्स एडवाइस एंड गोज टू स्कूल ऑन हर फर्स्ट डे डैश स्कूल। तो फर्स्ट डे एट स्कूल। ठीक है, मैं सर्कल कर देती हूँ, लिख भी देती हूँ, एट स्कूल। जानवी स्टूड नर्वसली, कहां पर खड़ी थी वो, आउटसाइड, आउटसाइड द गेट, क्लचिंग हर बैग क्लोज टू हर। द बेल रैंग एंड शी हरिड थ्रू, शी हरिड थ्रू द बसलिंग क्लासरूम। हरिड थ्रू होता है जल्दी से किसी के बीच में से निकल जाना। ठीक है, तो वो जल्दी से वहां से चली गई क्योंकि थोड़ी बहुत नर्वस भी थी। शी फाउंड अ सीट डैश टू फ्रेंडली क्लासमेट। जब दो की बात होती है तो बिटवीन यूज होता है। ठीक है, सो बिटवीन टू फ्रेंडली क्लासमेट्स द टीचर ग्रीटेड देम वार्मली एंड स्टार्टेड द लेसन। व्हाट लेसन, अबाउट। ठीक है, लेसन अबाउट नंबर्स। एंड लास्ट वन है जानवी लिसन अटेंटिवली फीलिंग एक्साइटेड फॉर द न्यू एडवेंचर अहेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिर से प्रेपोजिशन से ही रिलेटेड है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है। रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स। देखिए यहाँ पर देखिए, अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन इट्स विंग एंड एरो ऑफ द ब्लू इन द सनलाइट। मतलब ये स्वेप्ट डाउन नीचे की तरफ आ रहा है। Words like on, off, up, down, they can function both as a preposition and as a adverb. ये कह रहा है swept down, मतलब वो नीचे की तरफ आया। ये उसकी मतलब वर्ब की मतलब क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, वो एकदम से स्वेप्ट किया, किसकी तरफ किया, नीचे की तरफ किया। तो ये जो है ऐसे ही जो है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि एज अ प्रेपोजिशन भी यूज होते हैं, एज एन एडवर्ब भी। ठीक है, जैसे शी रैन अप द स्टेयर्स, वो ऊपर की तरफ भागी, रैन अप, ये तो हो गया उसकी लोकेशन बता रहा है, पोजीशन बता रहा है कहां जा रही है। शी रैंग मी अप, ये रैंक की क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, उसने मुझे कॉल किया, तो ये है एडवर्ब। तो आपको यहां पर एडवर्ब और प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग यूज करना है। रिमेंबर, अ प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद में जो है आपको एक नाउन मिलेगा, एंड एडवर्ब विल टेल यू मोर अबाउट द एक्शन। और एडवर्ब क्या करती है, वो वर्ब के बारे में एड ऑन करती है, ज्यादा बताती है। जैसे रैन, ठीक है,
शी रैन टूवर्ड्स द स्कूल, वो स्कूल की तरफ भागी, ये तो हो गया प्रेपोजिशन। शी रैन मान लो फास्टली, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसी रैन की ही क्वालिटी बता रहा है, हाउ शी रैन, ठीक है, कैसे दौड़ी, फास्टली, और ज्यादा फास्ट, तो ये हो गया एडवर्ब। तो यहां पर हमें फिल इन द ब्लैंक करना है, द कैट जंप ओवर द टेबल, ठीक है। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड, बच्चे बाहर खेल रहे थे, आउटसाइड अंटिल डार्क। शी क्विकली रैन टूवर्ड्स द पार्क, ठीक है, पार्क की तरफ भागी। द हेलीकॉप्टर वॉज हॉवरिंग ओवर, यहां पर ओवर आएगा क्योंकि ये एडवर्ब है। वी वर जस्ट वॉकिंग अलोंग, ठीक है, वॉकिंग अलोंग, कॉमा है उसके बाद, चैटिंग। आफ्टर थॉरली वाइपिंग हिज शूज ही स्टेप्ड आउटसाइड, अब यहां पर ये एडवर्ब है, आउटसाइड। शी ड्रॉ स्लोली अराउंड द शार्प कर्व, प्रेपोजिशन। ही प्लेस द कीज अंडर द मैट, ठीक है, प्रेपोजिशन। तो यहां पर हमारा ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। नेक्स्ट स्टार्ट होती है लेट अस लिसन। लेट अस लिसन में जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपको रिकॉर्डिंग को सुनना है, या फिर जो ट्रांसक्रिप्ट आपको पेज नंबर 39 पे दी गई है, आप किसी को बोलिए कि वो आपके लिए रीड करेगा, फिर आप इसको सुन के सॉल्व कीजिए, पढ़ के नहीं, क्योंकि ये लेट अस लिसन है, सुनने की प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, आंसर्स नहीं बताऊंगी, आपको खुद ढूंढने हैं। पहले में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सर्कल द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बाय द स्पीकर्स। आप उस जो आपको पढ़ के कोई सुनाएगा, आप किसके अपने भाई बहन को किसी को बोलिए आपको वो पढ़ के सुनाए, उसके बाद आप उसको सॉल्व कीजिए और आंसर्स देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको पढ़ के सुनाएगा, आपको ध्यान से सुनना है, वो 5 स्पीकर्स के बारे में बताएगा, 5 बंदे इसमें बात कर रहे हैं, वो किस किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सर्कल द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बाय द स्पीकर्स, आपको इसमें से वो वर्ड्स चूज करने हैं जो उन्होंने यूज किए हैं। जैसे सपोज करो अगर किसी ने लॉयर का यूज किया तो आपको इसको सर्कल करना है, अगर नहीं किया है तो नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर दोबारा उसको बोलिए, यू विल वंस अगेन लिसन टू द 5 स्पीकर्स, दोबारा बोलिए कि एक बार फिर से री रीड करो, एक एक्सरसाइज सॉल्व होगी, अब दूसरी करनी है। एज यू लिसन, अब जब आप सुनेंगे, मैच ईच स्टेटमेंट, यहां पर आपको स्टेटमेंट दी गई है 7, इनको आपको स्पीकर 1 to 5 के साथ मैच करना है। पहले फर्स्ट स्पीकर की बात ध्यान से सुनिए, वो क्या बोल रहा है, ठीक है, ये आपको उसकी स्टेटमेंट मान लो ये है, तो यहां पर आपको 1 लिखना है। ऐसे ही आपको 2, 3, 4 और 5 है, 2 एक्स्ट्रा हैं वो आपको छोड़ देने हैं, ठीक है। उसके बाद ये ना, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स दैट यू डू नॉट नीड, 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो अब ये आप सुनेंगे ध्यान से तब सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है लेट अस स्पीक, यहां पर आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप क्या कीजिए, आप मिरर के सामने खड़े होइए, जो आपको टास्क दिया गया उसको प्रैक्टिस करके देखिए। पहला टास्क क्या है, ये आपने रीड करना है। डियर डियर व्हाट्स द मैटर, यू शुड नॉट क्राई, यू नो, and you really shouldn't be scared when you have been coming here to see me every day, well almost every day. The river spoke to Janvi in a sleepy voice, यहां पर जो वॉइस है वो स्लीपी वॉइस है। अब आपको क्या करना है, वर्क इन पेयर्स एंड टेक टर्न्स टू स्पीक द सेम सेंटेंस इन अदर वॉइसेस, आपको अलग अलग वॉइसेस की टाइप से ये स्टेटमेंट सेम बोलनी है, अलग अलग टाइप से। जैसे सपोज करो आप हैप्पी में बोल रहे हैं तो आप खुश होंगे तो कैसे बोलेंगे, वाओ, है ना, डियर डियर व्हाट्स द मैटर, यू शुड नॉट क्राई, यू नो, ऐसे करके। एंग्री है तो डियर डियर व्हाट्स द मैटर, यू शुड नॉट क्राई, ऐसे करके एंग्री करके, ठीक है। स्केयर्ड, सैड, वरीड, आपको थोड़ी थोड़ी सी टोन अपनी चेंज करनी है, वॉइस चेंज करनी है और उसके अकॉर्डिंग इसको मिरर में देख के प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है, जानवी आस्क्स द रिवर फॉर एडवाइस एंड रिवर गिव्स एडवाइस, जानवी एडवाइस मांगती है और उसको एडवाइस देती है। अब आपको क्या करना है, आपको ये कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको एडवाइस मांगनी भी है और एडवाइस देनी भी है। आप एडवाइस मांगते वक्त किन वर्ड्स का यूज करेंगे और एडवाइस देते वक्त क्या करेंगे, ये आपको यहाँ पर सेंटेंस के पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, यू विश टू प्ले फुटबॉल एट स्कूल बट इट हैज एन ऑल बॉयज टीम ओनली, आपका फुटबॉल खेलने का मन है स्कूल में लेकिन बॉयज टीम है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर पहले प्रॉब्लम बताएंगे, आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम, आई विश टू प्ले फुटबॉल एट स्कूल बट इट हैज एन ऑल बॉयज टीम ओनली, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू, ठीक है। तो ये हो गया आस्किंग फॉर एडवाइस। अब आपको एडवाइस जब देनी है तो आपको क्या कहना है, आई थिंक यू शुड टॉक टू योर टीचर्स, यू शुड टॉक टू योर स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर, ओके,
You should share your problem with your school management and they would definitely try to solve it. या फिर you should try to compete with boys as well. You can be friendly with the boys, you can join their team. ऐसे करके आपको एडवाइस देनी है अपनी तरफ से. सिचुएशन नंबर 2 है, यू हैव बीन अनेबल टू स्कोर वेल इन मैथ्स. आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं ड्यू टू नर्वसनेस ड्यूरिंग एग्जाम्स. ठीक है, अब आपको ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो आपको इसके लिए एडवाइस लेनी है. व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई एम unable to score well in maths due to nervousness during exam. Do you think I should practice more in maths or I should skip maths? अब आपको जो फिर एडवाइस देनी है, नो नो, व्हाई डोंट यू ट्राई start with basics, right? You should try to solve basic problems at first and you should practice very hard. You should consult your teachers for extra classes or for extra efforts. You should take help from your elder brother. ऐसे करके आपको एडवाइस देनी है. ठीक है, फिर उसके बाद सिचुएशन नंबर 3, सिचुएशन नंबर 4, ऐसे ही आपको एडवाइस मांगनी है और फिर एडवाइस देनी भी है. ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, सिचुएशन क्या है, यू रियली एंजॉय म्यूजिक क्लासेस बट डू नॉट इनफ टाइम टू प्रैक्टिस फॉर इट. आपको म्यूजिक क्लास अच्छी लगती है लेकिन आपके पास प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है. तब आपको क्या करना है और आपको एडवाइस क्या देनी है. यू कैन नॉट सी द ब्लैक बोर्ड क्लियरली फ्रॉम द लास्ट बेंच. आप लास्ट बेंच पे बैठते हैं, आपको बोर्ड दिखाई नहीं देता है ढंग से, तब आप क्या करेंगे. ठीक है, सो यू शुड स्टार्ट सिटिंग इन द फर्स्ट बेंच. यू शुड टॉक टू योर टीचर. यू शुड कंसल्ट सम आई स्पेशलिस्ट. ऐसे करके आपको एडवाइस भी देनी है. ठीक है, तो ये हो गया आपका लेट अस स्पीक. अब है लेट अस राइट. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया है, एक्टिविटी है. टेक सम टाइम टू ऑब्जर्व नेचर. ऑब्जर्विंग नेचर इसका टाइटल है. ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड यू ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज. आपको क्या करना है, कुछ दिन तक बाहर निकलना है, नेचर को ऑब्जर्व करना है. पे अटेंशन टू द कलर, शेप, पैटर्न्स एंड टेक्सचर. आपको कलर देखने हैं डिफरेंट डिफरेंट. जैसे देखिए, रेड कलर के फ्लावर्स हैं, येलो है, पर्पल है, लेवेंडर है, ग्रीन है, ब्लैक बर्ड है. ऐसे करके अपनी अलग अलग शेप्स देखनी है. कोई जो है पॉइंटेड शेप है, कोई राउंड शेप है, कोई हार्ट शेप है. फिर आपको डिफरेंट ट्रीज देखने हैं, फ्लावर्स देखने हैं, बर्ड्स देखने हैं. ठीक है, पैटर्न्स देखने हैं, टेक्सचर देखना है. रफ सरफेस है, कहीं पे स्मूथ है, ठीक है, कहीं पे स्लिपी सा है. ऐसे करके फिर उसके बाद आपको लुक क्लोजली एट द प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स, इवन द स्काई. ठीक है, मेक डिटेल्ड नोट्स ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व. आपको एक डायरी लगानी है, उसके अंदर लिखना है आप क्या देखते हो डेली. फोकसिंग ऑन टेक्सचर्स, मूवमेंट्स, हाउ लाइट प्लेज विद दीज एलिमेंट्स. मतलब दिन दिन में ये कैसे दिखते हैं, रात में कैसे दिखते हैं. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन डिटेल. आपको वो उसको रिकॉर्ड करना है, लिखना है मतलब. एंड द फीचर्स दैट ड्रॉ योर अटेंशन द मोस्ट. आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्या चीज करती है. वेदर इट इज द सॉफ्ट रिपल ऑफ द वाटर. आप पानी की तरफ अट्रैक्ट होते हो, हल्की हल्की सी नदी बह रही है. द वाइब्रेंट फ्लटर ऑफ अ बटरफ्लाई. बटरफ्लाई देख के आप अट्रैक्ट होते हो, या कलर ऑफ द बर्ड्स और फ्लावर्स. ठीक है, नाउ राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. अब आपको क्या करना है, पूरी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है. आपने क्या ऑब्जर्व किया. हाईलाइट द कलर, शेप, टेक्सचर्स एंड यूनिक डिटेल्स दैट मेड एन इंप्रेशन ऑन यू. ठीक है, मतलब आपको स्टार्ट करना है नेचर से कि आपको नेचर में आपने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की. फिर आपको ये बताना है किस किस टाइप के आपने कलर्स देखे, शेप्स देखे, टेक्सचर्स देखे, और आपको कोई कुछ यूनिक डिटेल मिली हो. और उसके बाद आपको लिखना है आपके उसके आपको कैसा लगा, इसे क्या आपके ऊपर इंप्रेशन गया. आइडियाज दिए हुए हैं आपको. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया. हाउ डू यू फील, कैसा फील करते थे. व्हाई, क्यों. व्हाट इज योर मैसेज टू एवरीवन, आपका मैसेज क्या है. तो आप ऐसे हिंट्स दिए हुए हैं आपको. एवरी डे आई सी द वर्ल्ड अराउंड मी. आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग दैट आई सॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स. ऐसे करके आप इसको पूरा डिटेल करेंगे. आई लाइक, अब आपने क्या लाइक किया. जैसे अगर मैं लिखती हूँ तो आई लाइक द चॉपिंग ऑफ बर्ड्स. वाई, बिकॉज इट इज वेरी मेलोडियस, इट इज वेरी सूदिंग. Okay, I feel refreshed as I listen to the songs of the birds, or as I uh, observe the different colors of the flowers. ऐसे करके I want to tell you now, what do you want to tell others. And my advice to all is that we should be a keen observer of nature, because nature has so many surprises for us. Okay, the only need is to observe closely and carefully, listen to the every movement, listen to the every sound that nature make, and it will definitely refreshen you. ठीक है, ऐसे करके आप इसमें
मैसेज भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लेट अस एक्सप्लोर। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। डिस्कस व्हाई रिवर्स इन इंडिया आर कंसीडर टू बी स्केर्ड, सॉरी स्केर्ड कह रही हूँ, सेक्रेड। मतलब इंडिया में रिवर्स को सेक्रेड, सेक्रेड मतलब पवित्र, पायस, प्योर क्यों माना जाता है। ठीक है, होली रिवर, होली बोलते हैं ना, गंगा इज अ होली रिवर, तो वो क्यों मानते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम आर रेफर टू एज फीमेल, और उनको ज्यादातर फीमेल कहते हैं। गंगा नदी है ना, गंगा हमारी माँ जैसी है, ऐसे करके फीमेल ही क्यों बोलते हैं। सम रिवर्स आर रेफर टू एज मेल, बस कुछ एक हैं जिनको मेल कहते हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी एंड सोन नदी, उनको मेल में कंसिडर करते हैं। तो ये क्यों होता है, आपको इसमें अपने पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं, दूसरों के साथ शेयर करने हैं। उसके बाद ये है पूरी क्लास की एक्टिविटी है। इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री एंड मैनी ऑफ अस कैन स्पीक 2 और 3 लैंग्वेज इजीली। ऑब्वियस सी बात है, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, हिंदी में बात कर सकते हैं, और एक आपकी जो मदर टंग होगी वो कोई भी हो सकती है, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली। ठीक है, तो आपको 3 लैंग्वेज आती हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज दैट एवरीवन इन द क्लास कैन स्पीक। अब आपको क्या करना है, पूरी क्लास में सबको पूछना है क्या क्या लैंग्वेज वो बोल सकते हैं। उसके बाद आपको एक लिस्ट बनानी है जो कॉमन है सब में। जैसे देखिए यहाँ पर अगर अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो वहां पर बंगाली कॉमन मिलेगी एक तो मोस्टली, और हिंदी और इंग्लिश तो है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप पंजाब साइड चले जाएंगे तो पंजाबी कॉमन मिलेगी। ठीक है, उसके बाद है डिस्प्ले इट ऑन अ चार्ट पेपर इन द क्लासरूम, वो आपको डिस्प्ले करना है चार्ट के ऊपर। एक अच्छी सी एक्टिविटी आप कर सकते हैं इसको आपकी टीचर्स की हेल्प लेकर। नेक्स्ट है इन विच लैंग्वेज डू यू एंजॉय रीडिंग एंड लर्निंग द मोस्ट। ये आपको अपना बताना है, आपको किस लैंग्वेज में पढ़ना और रीडिंग करना और सीखना अच्छा लगता है, मदर टंग में या हिंदी में या इंग्लिश में या कोई और लैंग्वेज, फ्रेंच, जर्मन, कुछ भी हो सकता है, फॉरेन लैंग्वेज भी हो सकती है। नेक्स्ट है रीड द पोस्टर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये आपको पोस्टर दिया गया है, एक आप देख सकते हो, 4 लड़कियां हैं, लिख पढ़ रही हैं और बड़ी खुश हैं, चेहरे पे स्माइल देख सकते हो। व्हाट आर द थिंग्स यू कैन ऑब्जर्व इन द पोस्टर, यही आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। 4 गर्ल्स आर देयर, दे आर ट्राइंग टू राइट समथिंग और दे आर राइटिंग समथिंग इन ऑन अ पेपर, एंड all the 4 girls are very happy, right? They are having smiling faces and broad smile on their face. Why do you think the girls look happy? क्यों है वो happy? I think they are allowed to study, their dreams have come true, that's why they are very happy. Okay, they enjoy learning. Next, dignity means self respect. Dignity का meaning होता है self respect. What is the relation between dignity and happiness? When we have dignity means when we have self respect, we feel happy, we feel delighted. Why? Because I think self respect is the thing that gives you the confidence. You feel confident, you believe in yourself, you like you feel you can do something, that is what gives you the happiness. ठीक है, जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर होती है, ऑब्वियस है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं। तो जब आप कुछ नया नया करते हैं और आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, ऑब्वियस है साथ में हैप्पीनेस भी आती है। नेक्स्ट है हाउ डज अ नेशन प्रॉस्पर व्हेन इट्स गर्ल्स आर हैप्पी, डॉटर्स आर हैप्पी। ऑब्वियस सी बात है, daughters, they are also a part of society, they also deserve happiness, they also deserve to be educated, they also have some rights, right? And when their rights are means given to them, and when they also get education, they feel happy, and no doubt the country would prosper. ठीक है, जो नेशन है वो तरक्की करेगा ही करेगा जब लड़कियों को भी बराबर के अधिकार मिलेंगे, वो पढ़ेंगी। इसमें आप कुछ फेमस जो हैं फीमेल सेलिब्रिटीज का नाम दे सकते हो, जैसे अभी सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, है ना। कुछ पॉलिटिशियंस भी हो सकती हैं, कुछ फीमेल जो हैं सेलिब्रिटीज, जो एक्ट्रेस हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं, लता मंगेशकर, है ना, सरोजनी नायडू, किसी का भी नेम दे सकते हो। सो व्हेन डॉटर्स आर हैप्पी, दे means they prosper, so the nation would also prosper, and they would bring name and fame to the country also in any field. Okay, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां पे गर्ल्स कुछ कर नहीं सकती हैं। लास्ट है द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मैनी स्कीम्स फॉर द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम स्कीम्स लॉन्च करती रहती है। सम ऑफ देम आर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिका समृद्धि योजना, समग्र शिक्षा स्कीम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक्सेट्रा। फाइंड आउट मोर सच स्कीम्स। आपको कुछ और स्कीम्स के बारे में जानना है, नेम फाइंड आउट करने हैं, जैसे लाडली योजना है, देवी रूपक है, ठीक है, या फिर गर्ल्स के लिए कुछ स्पेशल स्कूल्स जो हैं गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड,
ठीक है, तो वो आप नेम मेंशन कर सकते हो फ्रॉम द इंटरनेट, इंटरनेट की हेल्प लेनी है आपको, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं स्कीम्स लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। उसके बाद है फ्रॉम योर इंटरनेट और फ्रॉम योर टीचर एंड स्प्रेड अवेयरनेस इन योर नेबरहुड। जब आप खुद उसके बारे में पढ़ेंगे, अगर आप मेल हैं तो आप अपने घर में अपनी सिस्टर को, अपनी जो क्लासमेट्स हैं, गर्ल्स हैं, उनको आप एनकरेज कर सकते हैं उनके लिए एनरोल करने के लिए, उन स्कीम्स का बेनिफिट लेने के लिए। अगर आप खुद एक फीमेल हैं तो पहले अपने बारे में जानिए, फिर आप अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को, अपनी फ्रेंड्स को गाइड कर सकते हैं इन स्कीम्स के बारे में और उनका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जो है ज्यादा अपने अपने बड़ों से हेल्प ले सकते हैं, उनसे ज्यादा नॉलेज लेकर कैसे उन चीजों के लिए एनरोल करना है, कैसे उन चीजों का बेनिफिट उठाना है, गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव लेती रहती है गर्ल्स एजुकेशन के लिए, तो वो आपको अपनी नॉलेज में ऐड ऑन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है, द डे द रिवर स्पोक। और बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, ध्यान से पढ़िएगा। अभी कुछ दिन के बाद मैं आपको ये स्टार्ट करवाऊंगी नेक्स्ट जो पोम है आपकी, ट्राई अगेन। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।